जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये तिरानी तुम्हें बचाने। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये तिरानी तुम्हें बचाने तुम्हें। अरे ओ अपने मांझी है नाव अपने सांझे, संभाल करके रखना बड़े जोर की आंधी। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये तिरानी तुम्हें बचाने। गहरा सागर जल का कहीं है पार नहीं, पार नहीं। नभ छूती लहरों का कहीं उतार नहीं। तेरी हर एक नजर से सब थम जाएगा, जाएगा। बहता जल भी अपनी जगह जम जाएगा। अरे ओ अपने मांझी कोई मारे ना भांजी, संभाल करके रखना बड़े जोर की आंधी। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये तिरानी तुम्हें बचाने। तिरने वालों की जयकार बुलाते हैं, बुलाते हैं। डूबने वालों पर भी आंसू बहाते हैं। तिरने वालों की जयकार बुलाते हैं, बुलाते हैं। डूबने वालों पर भी आंसू बहाते हैं। होते हैं साहिल के बहुत तमाशाई, तमाशाई। है नाव निकाले होता कोई विरला ही। अरे ओ अपने मांझी क्या कमर कस के बांधी, संभाल करके रखना बड़े जोर की आंधी। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये तिरानी तुम्हें बचाने। दूध उबलता अब उफान पर आया है, आया है। ठंडा छींटा पाने को उकलाया है। दूध उबलता अब उफान पर आया है, आया है। ठंडा
पिएंगे पिएंगे, हर्षित होंगे प्रेम भाव से जिएंगे। अरे ओ अपने मांझी, पड़े इसमें ना कांजी, संभाल करके रखना बड़ जोर की आंधी। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये, तिरानी तुम्हें बचाने तुम्हें। अरे ओ अपने मांझी, है नाव अपनी सांझी, संभाल करके रखना बड़ जोर की आंधी। गुरुवर जी भगवन जी नौका है ये, नौका है ये, तिरानी तुम्हें बचाने तुम्हें। अभी मिलकर के दो पंक्तियां साथ बोलने का प्रयास करेंगे। बोधि के दाता, बोधि के दाता, ओ गुरु माता, बोधि के दाता, ओ गुरु माता, संयम धन के मेरे आप हो प्रदाता। जीवन की सारी खुशियाँ आप से ही पाई है, आपके ही चरणों में वंदना हमारी है, आपके ही चरणों में वंदना हमारी है। सुते सुयावे परिबुद्ध जीवे, नावे सुसे अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। परम श्रद्धा परम आराध्या मम जीवन निर्मात्री पूज्या गुरनी मैया के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटिशय नमन एवं महाराज श्री जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, मैं गुनी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार कर रही हूँ वही कुछ देर आपके सामने सुनाने का प्रयास करूँगी। हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, अहिंसा संयमो तवो
वाक्य के अंदर कितनी बड़ी बात को बताया गया है कि जिसके जीवन के अंदर अहिंसा भी है, जिसके जीवन के अंदर संयम भी है और जिसने अपने जीवन के अंदर तप को भी अंगीकार किया हुआ है, समझो देवी देवता भी स्वयं उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन सच्चे मन से देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का होना परम आवश्यक बताया गया है। अहिंसा धर्मो लक्षण है। धर्म का लक्षण किसे बताया गया है? अहिंसा को। किसी भी जीव को नहीं मारना, छोटे से छोटे जीव की रक्षा करनी, यही अहिंसा का धर्म है। हम लोग कितना अहिंसा का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर तो हिंसा के कार्यों से बच सकते हैं कि हमें पता है कि इस जगह पर चींटियां हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं क्या वहाँ पर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जीवों की हिंसा संभव है, तो उससे हमारे कर्मों का बंधन होता है। तो भगवान कहते हैं हर छोटे से छोटे कार्य के अंदर विवेक रखना सबसे आवश्यक बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म के अंदर लगा देता है, धर्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देता है, तो समझो धर्म भी समय आने पर उसकी रक्षा जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि हम धर्म को अंगीकार करके बैठे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन से एक होकर नहीं कर रहे, मन वचन काया से एक होकर नहीं कर रहे। हमें पता है कि रोज का नियम ले रखा है, एक समाई करनी है, टाइम पूरा हुआ और हमारा नियम पूरा हो गया। ये तो रोज की एक क्रिया बन जाती है, एक रोज का हमारा काम हो गया। लेकिन जिसके मन के अंदर रोम रोम के अंदर धर्म समाया होता है, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा आ जाती है, वो व्यक्ति चाहे घर में रहे, चाहे घर से बाहर रहे, चाहे कहीं भी चला जाए, वो व्यक्ति हर समय धर्म में रमा होगा, धर्म के अंदर उसका जीवन समर्पित होगा। एक बार की बात, एक नगरी के अंदर भद्रपाल श्रावक जी रहा करते थे। वो श्रावक साधारण छोटे मोटे श्रावक नहीं थे, धर्म को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया हुआ था। श्रावक हम हर किसी को नहीं कह सकते, जिसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं वही सच में श्रावक कहलाने के योग्य होते हैं। श्रावक का अर्थ जिन्हें तत्वों का ज्ञान होता है कि नव तत्व क्या है, जीव क्या है और अजीव क्या है। जिसको यही ज्ञान नहीं होगा वो श्रावक कैसे हो सकता है। तो वो भद्रपाल श्रावक धर्म जिनके जीवन के अंदर रोम रोम में समाया हुआ था, लेकिन उसी नगरी का राजा, वो राजा ऐसा था जो धर्म कर्म को बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल नास्तिक विचारों का था, धर्म के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, संवत्सरी महापर्व का दिन आया। संयोग की बात देखी कि श्रावक भद्रपाल जी ने पोषद व्रत अंगीकार किया हुआ है, अपने घर पर ही पोषदशाला बनाई हुई थी और वहीं पर पोषद व्रत को अंगीकार करके बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले के श्रावक ऐसे थे कि अपने घर के अंदर और कुछ बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन पोषदशाला जरूर बनाते थे, क्योंकि कोई भी तिथियां आती तो वो पोषद व्रत अंगीकार करते थे, संबर अंगीकार किया करते थे और सामायिक साधना प्रतिदिन किया करते थे। तो वो श्रावक जी भी अपनी पोषद की साधना में लीन थे।
संयोग की बात ऐसी हुई कि संवत्सरी महापर्व का दिवस राजा दरबार में बैठा हुआ है और राजा लोगों के मन में कब क्या बात आ जाए ये किसी को नहीं पता। तो अचानक राजा के मन में भी आया कि आज तो मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। क्या आया मन में कि शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना है और साथ किसको लेकर जाऊंगा? किसको? श्रावक भद्रपाल को साथ लेकर के जाना है। और राजा ने कर्मचारियों को बुलाकर के आदेश दिया कि जाओ भद्रपाल के घर पर जाकर के कहो कि राजा ने उन्हें याद किया है और आज जंगल में अभी इसी समय मेरे साथ शिकार खेलने के लिए चलो। कर्मचारी पहुंच गए श्रावक के घर पे। जाकर के देखा कि श्रावक जी तो मुंह पट्टी लगा करके सफेद वस्त्र पहन करके किसमें बैठे हैं? अपनी साधना में बैठे हुए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि राजा ने आपको याद किया है। तो श्रावक जी ने क्या कहा कि आज तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज मैंने 18 पापों का पचखान ले रखा है। मेरा प्रत्याख्यान है, संसार के सभी कार्यों से मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो आज के दिन मैं ये आज्ञा नहीं मान सकता। जैसे ही कर्मचारियों ने ये बात सुनी, सुनकर के क्रोध आया और आकर के राजा को भड़का दिया, आग लगा दी। क्योंकि कहा गया है आग लगाना सभी जानते, आग लगाना सभी जानते, बुझाने वाला कोई कोई। खाना खाना हर कोई जाने, पर खाना खिलाने वाला कोई कोई। मोक्ष मोक्ष तो हर कोई पुकारे, लेकिन मोक्ष में जाने वाला कोई कोई। देखिए, ये व्यक्ति की फितरत कुछ ऐसी होती है कि जब किसी को आग लगानी हो, कुछ भड़काना हो, तो वो व्यक्ति 1 मिनट में कब क्या कर जाए इसका किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। तो वो कर्मचारियों ने ऐसा ही किया, आकर के राजा को भड़का दिया और क्या कहने लगे कि राजन, उस भद्रपाल ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो तो मुंह पर मुंह पट्टी लगा करके बैठा है और कह रहा है कि आज मैं राज दरबार में नहीं आ सकता। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन आज किसने किया है? भद्रपाल ने किया है। मैं तो उसको बहुत अच्छा समझता था, बड़ा धार्मिक विचारों वाला है, लेकिन आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा क्या जाने इस धर्म के महत्व को, क्योंकि वो नास्तिक था, उसे थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। अब राजा को इतना क्रोध आया और क्रोध में क्या कहा कि दोबारा से फिर उसके घर पर जाओ और ये मेरा आदेश देकर के आओ कि अगर एक बार कहने से आ गया तो ठीक है, नहीं तो जिस अवस्था में बैठा है ऐसे ही उठा करके कहाँ ले आओ? राज दरबार में ले आओ। कर्मचारी पहुंच गए उस श्रावक के पास में। जैसे ही राजा का आदेश सुना, अब वो श्रावक जी विचार करने लगे कि भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए स्थिति किस प्रकार की है, उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। अब ये राज आज्ञा का है, इसका मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? और मेरा भी नियम है, मैं इसका भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वो कहने लगे कि मैं स्वयं चल करके राज दरबार में आ रहा हूँ। अब वो श्रावक जी नंगे पैर उसी अवस्था में राज दरबार के अंदर पहुँच गए। राजा को तो पहले ही बड़ा क्रोध आया हुआ था और उस क्रोध के अंदर जैसे ही उस भद्रपाल श्रावक ने राज दरबार में प्रवेश किया, जाकर के खड़े हो जाते हैं। राजा ने देखा कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। राजा देखता रहा, लेकिन
वो जाकर के बिल्कुल शांत अवस्था के अंदर खड़े हो गए। तो राजा ने कहा कि पहले तुम मेरे आगे इस मस्तक को झुका दो, इस शीश को झुका दो, उसके बाद ही मैं देखूंगा मैंने क्या करना है। लेकिन वो श्रावक डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके अंतर मन के अंदर धर्म समाया हुआ था। धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो गई थी। उन्होंने क्या कहा, धर्म के नाम पर मर जाऊंगा कट जाऊंगा, धर्म के नाम पर मर जाऊंगा कट जाऊंगा, पर शीश ना झुकाऊंगा। है देव गुरु का शरणा, शीश कटाऊंगा लेकिन ये शीश नहीं झुकाऊंगा। राजा ने क्या कहा कि अगर इस शीश को नहीं झुकाएगा तो मैं तलवार से तेरे इस सिर को अलग कर दूंगा। तो श्रावक जी ने क्या कहा कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ये सिर कभी नहीं झुका सकता, क्योंकि देव गुरु का शरणा मेरे साथ है। मुझे डरने की और मरने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब राजा ने इस बात को सुना, सुनकर के राजा का क्रोध और ज्यादा भड़क गया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं राजा हूँ, मेरा इतना बड़ा पद है, सारी दुनिया सारी प्रजा मेरे नाम से डरती है, कांपती है, लेकिन इसकी हिम्मत देखो कि मेरे सामने दरबार में खड़े होकर के कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। राजा को इतना क्रोध आया, उस क्रोध में आकर के तीर कमान निकाला और उस भद्रपाल को मारने के लिए तीर चलाया। पहला तीर चलाने लगा, उधर से शासन देवी माता का सिंहासन कांप जाता है। और क्या देखा अपने ज्ञान के अंदर, किसी धर्मी व्यक्ति पर आज संकट आ रहा है। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी समय आने पर उसकी रक्षा जरूर करता है। उस श्रावक ने धर्म की शरण ली, धर्म के अंदर वो था, तो उसकी रक्षा करने के लिए कौन आया? स्वयं शासन माता देवी स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आई। राजा ने जैसे ही पहला तीर चलाया और वो तीर उस श्रावक को ना लगा, वापस जाकर के कहाँ लगा? राजा के मुकुट पर जाकर के लगा और वो मुकुट आकर धरती पर गिर गया। राजा ने देखा कि इतने वर्ष हो गए मुझे, ऐसा तो मैंने दृश्य कभी नहीं देखा कि मेरा तीर वापिस आकर कहाँ लगा? मेरे ही मुकुट पर लगा और आकर धरती पर गिर गया वो मुकुट। फिर भी उसका क्रोध नहीं शांत हुआ, दूसरा तीर निकाला और फिर उसको मारने का प्रयास किया और वो दूसरा तीर वापिस आकर के कहाँ लगा? राजा के छतर पर लगा और वो छतर धड़ाम से धरती पर गिर गया। लेकिन फिर भी उस राजा को फिर भी होश नहीं आई, उसका क्रोध फिर भी नहीं शांत हुआ। आखिर उसने तीसरा तीर चलाया। जैसे ही तीसरा तीर चलाया और वो तीसरा तीर भद्रपाल के ना लग करके राजा की छाती में जाकर के लगा, धड़ाम से धरती पर गिर गया। देखा कि सामने साक्षात देवी विराजित है। राजा गलती मांगने लगा, देवी मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही देवी मैया ने देखा, शासन माता ने देखा और क्या कहने लगे कि तुम ये क्षमा मेरे से मत मांगो, अगर क्षमा मांगना चाहते हो तो किससे मांगो? श्रावक जी से मांगो। श्रावक के चरणों में आकर के वो राजा गिर जाता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे धर्म के अंदर इतनी शक्ति है, इतना चमत्कार है। श्रावक जी ने देखा कि अभी भी राजा को अपने प्राणों की परवाह तो है, लेकिन अभी हृदय के अंदर धर्म का वास नहीं है। क्यों ना इसके मन के अंदर धर्म को जगाया जाए। तो श्रावक जी कहने लगे कि राजन, मेरे से क्षमा मत मांगो, अगर तुम सच में क्षमा मांगना चाहते हो तो मुझे आज एक वचन दो। राजा कहने लगा कि बताओ
क्या वचन मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम पूरी जिंदगी के अंदर कभी शिकार नहीं करोगे, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे, मुझे आज ये वचन चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आज आपको ये वचन देता हूँ कि मैं कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। देखिए, कहा वो राजा जिसने कभी धर्म का नाम नहीं लिया, कभी धर्म के बारे में सोचा भी नहीं, नास्तिक विचारों का था, लेकिन कैसे उसका जीवन बदल गया, अहिंसा व्रत को कैसे अंगीकार कर लिया, धर्म की वो उसने जो रक्षा देखी, किस प्रकार से धर्मी पर जो संकट आता है तो स्वयं देवी देवता भी उसकी सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें भी मन, वचन और काया से एक होकर के सच्चे मन से प्रभु के उपासक बनना है। सिर्फ नाम के श्रावक नहीं बनना, बल्कि अंतर हृदय से प्रभु के उपासक बनना है, धर्म से जुड़ना है। हमने बाहर का दिखावा तो बहुत कर लिया, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, सिर के काले बाल भी सफेद हो गए माला फिराते फिराते, लेकिन ये जीवन का मन का नहीं फिरा। जब तक ये मन का नहीं फिरेगा तो ये बाहर की क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो वही बात होगी कि एक नर्सरी का बालक है और हर साल उसी क्लास में बैठा है, आगे नहीं बढ़ रहा। हमारा भी वही हाल है कि उसी क्लास में हर साल हम बैठे रहते हैं, आगे बढ़ने का कभी प्रयास ही नहीं करते। 1 घंटा आप समाई करते हो 48 मिनट की, आपका रोज का रूटीन होता है, इतनी माला करनी है, इतना हमने ये करना है, लेकिन कभी आपने उस 48 मिनट में ये चिंतन नहीं किया कि 10 मिनट अपनी आत्मा के लिए भी निकालें कि हमने किसका बुरा किया है, किसका अच्छा किया है। 10 मिनट कोई स्वाध्याय करें, कुछ अच्छी नई पुस्तक पढ़ेंगे। रोज आप अगर 10 मिनट भी कोई पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान आपको अवश्य नया मिलेगा। तो बंधुओं, आप भी अपने मन के अंदर सच्ची श्रद्धा को जागृत करो, देव गुरु धर्म के प्रति उस सच्ची श्रद्धा को जगाओगे तो अवश्य ही आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। और छोटी छोटी हिंसा से अपने जीवन को हमने बचाना है, क्योंकि मन से करी हुई हिंसा भी हमें नरक में ले जाती है। किस प्रकार ले जाती है? जैसे समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और उस मगरमच्छ की आँख के भौं के ऊपर एक छोटा सा जीव रहता है जिसका नाम तंदुल मत्स्य होता है। उसका शरीर चावल के दाने के जितना शरीर होता है और जिस समय मगरमच्छ सोता है उसका मुंह खुला होता है, वो सांस लेता है तो कितनी मछलियां उसके मुंह में चली जाती है और जब सांस बाहर छोड़ता है तो वो मछलियां बाहर आ जाती हैं। ये सारा दृश्य उसकी आंख के भौं पर बैठा छोटा सा जीव वो तंदुल मत्स्य देखता है। देख करके उसके मन में क्या भाव आते हैं कि ये मगरमच्छ बहुत आलसी है, बड़ा ही प्रमादी है, अगर इसकी जगह मैं होता एक भी मछली को ना छोड़ता। देखिए उसका शरीर कितना है, सिर्फ चावल के दाने जितना, और वो किसी मछली को खा भी नहीं सकता, लेकिन उसने खाया भी नहीं, सिर्फ मन से हिंसा को बांध लिया, मन से ऐसे कर्मों का बंधन बांध लिया कि मर करके 7वीं नरक के अंदर चला जाता है। देखिए, काया से शरीर से हिंसा करी, किसी को मारा ये जरूरी नहीं है, सिर्फ मन से अगर आपने किसी का ऐसा हिंसा का विचार कर लिया तो समझो उससे भी आपके कर्मों का बंधन होता चला जाएगा। तो बंधुओं, अगर आप भी सच में भगवान के उपासक बनना चाहते हो, भगवान को मानते हो, तो अपने जीवन से हिंसा को निकाल दो, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। और जो लोग अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं,
जिनको ये भी ज्ञान नहीं कि ये चीज खाने योग्य है या खाने नहीं योग्य है। पहले तो कह देते थे कि जो जैन परिवार होते हैं वो कभी इन चीजों का सेवन नहीं करते, लेकिन आजकल हमारे जैन परिवारों के अंदर भी ऐसी विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, किसी के बच्चे ऐसी ऐसी चीजें खानी शुरू कर देते हैं और किसी घर के अंदर बड़े भी खुद ऐसी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं। तो बंधुओं, इसके लिए हम स्वयं ही इसके भागीदार होंगे। अगर हम लोग अपने बच्चों को धर्म स्थान में लेकर के आएंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, तो वो अपनी जिंदगी में कभी गलत कार्य की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास समय ही नहीं है कि महाराज जी इन्होंने तो पढ़ना होता है, ट्यूशन जाना होता है, इनके पास टाइम ही नहीं है। आज टाइम नहीं है तो कल को बच्चों का क्या भविष्य होगा। फिर आप लोग बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हो कि आप इनको अच्छे संस्कार सिखाओ। बचपन से आपने संस्कार नहीं दिए, गुरुओं के पास लेकर के नहीं आए, कभी धर्म की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि कई बच्चों को तो नवकार मंत्र भी नहीं आता है। तो ये आप सभी का स्वयं का कर्तव्य बनता है कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो उनको धर्म से भी जोड़ो। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी बहुत आवश्यकता है। बिना संस्कारों के शिक्षा किसी काम की नहीं होती। तो आप लोग भी अगर भगवान के उपासक बनना चाहते हो तो अपने जीवन को धर्म से जोड़ो। अगर सच्चे धर्म से आपने जोड़ लिया तो आपके जीवन का यहाँ भी कल्याण हो सकता है और आगे जाकर भी कल्याण हो सकता है। तो अब मैं अपने वक्तव्य को यही विराम लगाती हुई अब श्रद्धा महाराज श्री जी अपने मंगल में वाणी का पान हम सभी को करवाएंगे। तो इन्हीं भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।